हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। बोर्ड के एग्जाम्स अब आपके शुरू हो चुके हैं और अब जो सबसे बड़ा हसल है, क्योंकि 10th का मैथ का एग्जाम जा चुका है, अब जो है वो हसल शुरू होता है आंसर राइटिंग कैसे करें। क्योंकि एक बात जरूर याद रखना कि एग्जामिनर आपको नहीं जानता, उसे नहीं पता कि आप कौन हो, आपका जेंडर क्या है, आपने कितना पढ़ा हुआ है, किस इंस्टीट्यूट से पढ़ा हुआ है, वो आपको नहीं जानता। वो जानता है तो बस आपकी आंसर शीट को। तो आपको यहाँ आपकी आंसर शीट को सबसे ज्यादा अच्छा बनाना पड़ेगा अगर आपको मार्क्स चाहिए तो। इसीलिए आंसर राइटिंग सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स आपने देखे होंगे जो बहुत कम समय पढ़ते हैं लेकिन तब भी बहुत अच्छा स्कोर करते हैं, और कुछ पूरी साल पढ़ते हैं लेकिन तब भी स्कोर नहीं आता। उसके पीछे सिर्फ एक ही चीज है, वो है आंसर राइटिंग। अगर आपने आंसर राइटिंग अच्छी करी है, मान के चलो बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। पर वो आंसर राइटिंग होगी कैसे, उसके लिए कुछ टिप्स मैं आपको यहाँ पर देने वाली हूँ। तो जब भी आप आंसर राइटिंग करने के लिए जा रहे हो, पहली चीज जो आपके दिमाग में होनी चाहिए कि आप पहले, सबसे इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को रीड करो। ठीक है, क्वेश्चन की रीडिंग आपको करनी है। कितनी बार करनी है? एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स तो आप यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़ो। अगर आप 2 से 3 बार यहाँ पर क्वेश्चन को रीड करते हो, तब आपको समझ में आता है कि यार यहाँ क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। क्योंकि मैं क्यों कह रही हूँ कि भाई ऐसा तो नहीं है कि भाई पहली बार में मैम पढ़ के कुछ नहीं पता चलेगा, क्या हमें तो पता होता है क्वेश्चन क्या होता है। लेकिन बेटा यहाँ पर दिक्कत क्या है ना, कि क्योंकि यहाँ पर आपको कितना भी अच्छा आता हो, लेकिन बोर्ड्स में प्रेशर होता है आपके दिमाग के ऊपर, प्रेशर होता है। फिर आपने कोई ऐसा टफ क्वेश्चन पढ़ लिया जिसका आंसर नहीं आ रहा, फिर तो आपके होश ही उड़ जाते हैं। और इतने होश उड़ते हैं कि फिर आपको समझ में नहीं आ रहा होता है कि यार मैं क्या लिखूं इसके अंदर, कैसे लिखूं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो कई सारी बातें होती हैं। इसीलिए क्वेश्चन को 2 से 3 बार आपको यहाँ पर पढ़ना है। अगर आपने 2 से 3 बार यहाँ क्वेश्चन को पढ़ा तो आपको उसका मीनिंग समझ में आएगा। समटाइम्स उसमें पूछा होता है कॉजेस और हम क्या लिख देते हैं, हम यहाँ कॉन्सिक्वेंसेस लिख देते हैं। उसमें पूछे होते हैं कॉन्सिक्वेंसेस, हम यहाँ टाइप बता देते हैं। तो क्वेश्चन को रीड करना काफी ज्यादा जरूरी है, बहुत अच्छे से। सेकंड इंपॉर्टेंट टिप जो मैं आपको देना चाहूंगी यहाँ पर, वो है कि भाई वर्ड लिमिट का आपको याद रखना है। वर्ड लिमिट आपको यहाँ याद रखनी है। इस वर्ड लिमिट के चक्कर में ही पेपर छूटता है, और हमें यहाँ पर पेपर छोड़ के नहीं आना है। हम कभी कभी क्या कर देते हैं, भाई 3 मार्क का क्वेश्चन है, उसमें वर्ड लिमिट दी गई है कि भाई 100 वर्ड्स लिखने हैं, हमने उसी में 2.5 पेज भर दिए, हमने 300 वर्ड्स लिख दिए। और जब एक्चुअली 300 वर्ड्स लिखने की बारी आई, हमें लॉन्ग आंसर लिखने की बारी आई, तो अब हमारे पास टाइम नहीं बचा। तो शॉर्ट आंसर्स में हमने ज्यादा वर्ड लिमिट कवर कर ली, और फिर इसकी वजह से क्या हुआ, हमारा पेपर छूट गया। तो सबसे पहले तो मैं आपसे यही कहूंगी कि आप लॉन्ग आंसर्स को पहले रखा करो, और पहले पेपर का जो आपका पहला पेज है उस पर इंस्ट्रक्शन दी होती है और उस पर वर्ड लिमिट लिखी होती है। तो अगर 20 to 30 वर्ड्स में लिखना है तो भाई 2 से 3 लाइन में खत्म कर दो। एक लाइन में 5 वर्ड आते हैं, ठीक है, उस हिसाब से आप अपनी वर्ड लिमिट देखो। और लॉन्ग आंसर है तो उसके हिसाब से आपको 1.5 पेज आप दो यहाँ पर। तो वर्ड लिमिट का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि ये वर्ड लिमिट ही है जो आपको यहाँ पर क्या करेगी, अच्छे मार्क्स यहाँ पर दिलाएगी। क्योंकि वर्ड लिमिट में आंसर लिखा तो यहाँ पे एग्जामिनर को भी काफी आंसर आपका पसंद आता है। तीसरी जरूरी चीज है, ऑलवेज राइट इन पॉइंट्स, ऑलवेज। चाहे एसएसटी का एग्जाम हो आपका, चाहे आप साइंस में लिख रहे हो, कोई भी आप थ्योरी लिख रहे हो, तो ऑलवेज राइट इन पॉइंट्स। क्योंकि जब आप पैराग्राफ लिख देते हो ना, दैट पैराग्राफ यहाँ एग्जामिनर का दिमाग वहीं खराब कर देता है। क्योंकि इतने बड़े पैराग्राफ को, हम भी तो ह्यूमन बीइंग है, एग्जामिनर जो है वो भी ह्यूमन बीइंग है, उसका भी ह्यूमन माइंड है, और ह्यूमन माइंड पिक्चर्स को ज्यादा प्रेफर करता है ज्यादा देन कि वो इतना बड़ा बड़ा रीडिंग करे। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे आपने गए, आपने इतना बड़ा पैराग्राफ लिख दिया जो कि अब पढ़ने में टाइम लगेगा, एफर्ट लगेंगे एग्जामिनर के, तो वो इतने एफर्ट डालेगा भाई, उसको इतनी सारी कॉपियां चेक करनी है। तो अगर आपने यहाँ पर पॉइंटर्स लिखे हैं
तो वो बहुत ज्यादा इजी कर देगा। ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो कि सब हेडिंग डालो तो और ज्यादा अच्छा है, क्योंकि हेडिंग्स डाली फिर उसको एक्सप्लेन किया, काफी ज्यादा अच्छे नंबर मिलते हैं। तो पॉइंटर्स का हमेशा ध्यान रखना कि मुझे अगर अपना आंसर लिखना है तो मुझे मेरा आंसर पॉइंट्स में ही लिखना है, क्योंकि पॉइंट्स मुझे नंबर दिलाएंगे। और अगर आप एसएसटी की बात करते हो तो सोशल साइंस में तो थंब रूल होता है कि पॉइंट्स में ही आंसर लिखना है, बिना पॉइंट्स के आपकी बात नहीं बनने वाली है। तो पॉइंट्स में लिखो। तो पहली चीज क्या है कि रीड क्वेश्चन को, आप एग्जाम हॉल में बैठे हुए हो तो पहले ढंग से क्वेश्चन को रीड करना है। जब आपने क्वेश्चन को रीड किया तो फिर आपको यहां पर वर्ड लिमिट भी चेक करनी है। उसके हिसाब से आपको टाइम मैनेजमेंट करना है कि मुझे मेरा 1 घंटा कहां देना है, आधा घंटा कहां देना है, ऐसे टाइम मैनेजमेंट करना है। भाई लॉन्ग आंसर के लिए मुझे बस 1 घंटा निकालना है, हाफ आवर मुझे निकालना है शॉर्ट आंसर के लिए। इस तरीके से आपको यहाँ पे मैनेज करना है टाइम, और हमेशा पॉइंट्स में लिखना है। जब आप पॉइंट्स में लिखो और लॉन्ग आंसर अगर है तो उसको आपको ब्राउनी पॉइंट्स लेने के लिए, फुल मार्क्स लेने के लिए आपको यहाँ चौथी चीज करनी पड़ेगी कि आप यहाँ पर चार्ट बनाकर आओ। चार्ट बना के आओ, कोई भी आप पाई चार्ट बना दो यहाँ पर, ठीक है, एक ब्रेन माइंड मैप बना दो यहाँ पर। अगर आप यहाँ चार्ट माइंड मैप बना देते हो तो आपका जो आंसर है वो और ज्यादा क्या है ना, एक रेलिवेंट बन जाता है, अट्रैक्टिव बन जाता है। इवन एग्जामिनर को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है उस आंसर को यहाँ पर देखने में। तो यहाँ पर हमेशा भाई चार्ट बनाओ, कुछ भी यहाँ बना दो। और अगर आप चार्ट यहाँ बना ही रहे हो तो हमेशा फिफ्थ पॉइंट भी ऐड कर लो कि हमेशा जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको हाईलाइट करो। अगर आपने यहाँ हाईलाइट किया इंपॉर्टेंट चीजों को तो भाई यहाँ पर सीधे, भाई एक टायर्ड एग्जामिनर है, भाई वो बहुत ज्यादा टायर्ड है, क्या हो गया भैया, इतनी सारी कॉपियां चेक करी, हो सकता है कि भाई यहाँ बीवी की मार खा के आया हो कोई इंसान, क्योंकि इंसान ही तो है यार, क्या ही हो सकता है। तो बेचारा इंसान पागल है, या फिर कोई भी, अगर अगर हम बात करें लेडी एग्जामिनर है, खाना बना के आई हैं, हो सकता है ट्रैफिक है तो भाई ट्रैफिक में फंसी हुई थी, हो सकता है हस्बैंड से लड़ाई कर ली अपनी, कितनी भी दिक्कत हो सकती है, हो सकता है बच्चे बीच में आ गए, उनको 2-4 लगा दिए और वापस आए। तो एक एग्जामिनर की भी तो लाइफ है ना, उसकी लाइफ में भी दिक्कतें हैं, और जब इतने, और हो सकता है तबीयत खराब हो, तो भाई उसको अपन को इजी बिजी कॉपी देनी है, अपनी बढ़िया ऐसी कॉपी देनी है जिसको देखकर उसको बढ़िया खुशी हो जाए और वो नंबर आपको दे दे। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नहीं, वो आपने बिल्कुल अट्रैक्टिव को सजा दिया और 4 ग्लिटर पेन यूज कर दिए, तो वो भी आपको बोर्ड्स पे नहीं करना। पता चला लड़कियां अपने पाउच में 4 ग्लिटर ला के दिया, मैम ने बोला हुआ था, तो ये भी नहीं करना है। ऑलवेज पहले तो आपको हमेशा रीड इंस्ट्रक्शंस, उसमें अगर बॉल पेन लिखा है, ब्लू बॉल पेन ही लिखा है तो ब्लू ही सिर्फ इस्तेमाल करोगे आप, और कोई पेन इस्तेमाल नहीं करोगे। इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन आप में ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे छठवां पॉइंट जो है वो है आपका नो ओवर राइटिंग। ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने यहाँ ओवर राइटिंग करी तो मान के चलो आपके नंबर यहाँ कटे, तो कोई अगर फ्रस्ट्रेटेड है उसको एक अच्छी कॉपी दिखेगी तो उसको ज्यादा अच्छा लगेगा। तो ओवर राइटिंग नहीं करनी है। और हाँ, जो मैंने अंडरलाइन की बात की वो बहुत ज्यादा जरूरी है कि भाई हर क्वेश्चन में, जब भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करो उसके आंसर में कोई साइंटिफिक नेम है, कोई भी अगर डेट है, कोई भी अगर एग्जाम्पल है, उसकी बैकिंग होनी चाहिए। अगर ये बैकअप नहीं है आपके आंसर में किसी में भी, तो मान के चलो वो रेलिवेंट नहीं है। मतलब अगर हम बात करें तो वो तो सिर्फ एक थ्योरी है। उस थ्योरी को आपको और ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए उसमें बैकिंग देनी पड़ेगी। और उसमें किस चीज की बैकिंग देनी पड़ेगी? आपके फैक्ट्स की बैकिंग देनी पड़ेगी। तो भाई उसके अंदर क्या होना चाहिए? फैक्ट्स भर भर के आपके आंसर के अंदर यहाँ पर होना चाहिए। अगर आपने अपने आंसर के अंदर फैक्ट डाले हुए हैं तो भाई मान के चलो कि एग्जामिनर यहाँ पर क्या है, उसको अच्छा लगेगा। और अगर आप यहाँ पर कर सको तो हर आंसर लिखने के बाद एक भाई लाइन ड्रॉ कर दो। आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी, दो आंसर में क्या हो जाएगा भाई, एक डिफरेंशिएशन हो गया। वैसे ही तो जैसे भी आपकी कैसी भी राइटिंग हो, थोड़ा दूर दूर रखो, थोड़ा सा बड़ा लिखो, या अगर बहुत बड़ी राइटिंग है थोड़ा छोटा लिखो। मतलब क्लियर होना चाहिए, बहुत पतली और छोटी राइटिंग भी नहीं लिखनी है, ठीक है। और साथ साथ में इस चीज को याद रखना कि पॉइंटर्स आपको लिखने हैं। अगर आप इन चीजों को करते हो तो आपका आंसर अट्रैक्टिव बनता है, और यहाँ पर आपके आंसर में क्या आती है? एक जान आती है। तो आपके आंसर में जब आप इन चीजों के साथ में
तीन चीज और होनी चाहिए कि आपके आंसर में एक हमेशा इंट्रो होना ही चाहिए, कि भाई अगर कोई क्वेश्चन पूछा गया किसी के बारे में तो उसका एक इंट्रोडक्शन होना चाहिए, फिर आपका मेन कंटेंट आता है, फिर बॉडी आती है, और लास्ट में एक कंक्लूजन होना चाहिए। शॉर्ट आंसर के लिए आप इस चीज को स्किप कर सकते हो, लेकिन बात आती है जब लॉन्ग आंसर्स की, तो वहां पर आप इस चीज को स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर यही चीज है जो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। ठीक है, सो आई होप कि ये चीज आपको समझ में आई हो, एंड थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप शेयर कीजिए, ठीक है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।